सोचिए, भारत में एक नदी है जो सिर्फ पानी बन के नहीं बहती बल्कि आस्था बन के बहती है। ये कहानी है सरयू की। एक ऐसी नदी जिसके किनारे इतिहास और दिव्यता दोनों बसते हैं। तो आइए आज इसके प्रवाह को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मतलब सरयू को समझना सिर्फ एक नदी के भूगोल को जानना नहीं है। ये उस अटूट विश्वास को समझना है जो करोड़ों लोगों को इसके किनारों तक खींच लाता है। ये वाकई में सिर्फ जल नहीं बल्कि एक जीती जागती आस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, नदी नहीं एक विरासत, और जानते हैं कि सरयू का ये सफर शुरू कहाँ से होता है। सरयू अपनी यात्रा शुरू करती है उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय से, और यही वजह है कि इसका पानी इतना शुद्ध, पवित्र और शीतल माना जाता है। कह सकते हैं कि हिमालय की गोद से निकली ये धारा अपने साथ एक तरह की दिव्यता लेकर चलती है। इसका रास्ता भी कई अहम पड़ावों से गुजरता है। उत्तराखंड के बागेश्वर से निकलकर ये पवित्र गोमती नदी से मिलती है, फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है जहां आगे चलकर ये विशाल घाघरा नदी बन जाती है और आखिर में भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा में विलीन हो जाती है। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर, राम की पवित्र सरयू। अब हम समझेंगे कि इसका गहरा धार्मिक महत्व क्या है, जो इसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भक्ति का एक जीता जागता केंद्र बना देता है। और इस भक्ति के केंद्र में है अयोध्या नगरी। ये पवित्र शहर सरयू के किनारे ही बसा है। सच तो ये है कि अयोध्या की पहचान इस नदी से इतनी जुड़ी हुई है कि दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। लाखों भक्तों की ये गहरी आस्था है कि सरयू के पवित्र जल में एक डुबकी उनके सारे पाप धो देती है। यही वो अटूट विश्वास है जो उन्हें साल दर साल इसके तटों पर खींच लाता है। ये संबंध कोई नया नहीं है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में रचा बसा है। रामायण से लेकर पुराणों तक सरयू का जिक्र बार बार आता है। ये नदी भगवान राम के जन्म की भी साक्षी रही और उनके सांसारिक जीवन के अंत की भी। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि लेकर अपना पार्थिव अवतार पूरा किया था। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे पहलू की, समाज की जीवन रेखा, क्योंकि आध्यात्म से परे सरयू उन समुदायों के लिए भी बहुत अहम है जो इस पर निर्भर हैं। इसका पानी सिर्फ आस्था के लिए ही पवित्र नहीं है, ये जमीन को सोना भी बनाता है। नदी के किनारे की भूमि बेहद उपजाऊ है, जो इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। सोचिए, खेती बाड़ी हो, सिंचाई हो या फिर पशुपालन, ये नदी स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक बनावट की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना यहाँ के अनगिनत गांवों और कस्बों में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक दूसरा पहलू है, और वो है इसके अस्तित्व का संकट। इस पवित्र विरासत के सामने आज कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो इसके लिए खतरा बन गई हैं। यही वो विरोधाभास है जिसका सामना सरयू आज कर रही है। एक तरफ है इसकी शानदार विरासत, आस्था का पवित्र जल, और दूसरी तरफ प्रदूषण और अतिक्रमण की कड़वी हकीकत। इसका गौरवशाली अतीत और चिंताजनक वर्तमान दोनों एक साथ बह रहे हैं। तो ये खतरे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ा है गंभीर जल प्रदूषण, फिर आता है इसके किनारों पर होता अवैध कब्जा, और हाँ, धार्मिक समारोहों के बाद जो प्लास्टिक और दूसरा कूड़ा करकट जमा होता है, वो सब मिलकर इस पवित्र नदी का दम घोंट रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी में छिपा है, और यही है हमारा पांचवां और आखिरी भाग, हमारा कर्तव्य संरक्षण। रास्ता बहुत सीधा है, बस 3 कदम उठाने हैं। पहला, हम खुद साफ सफाई बनाए रखें। दूसरा, अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इस अनमोल विरासत का दिल से सम्मान करें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि सरयू को बचाना सिर्फ एक नदी को बचाना नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था की इस जीती जागती धरोहर को बचाना है। ये हमारी अपनी पहचान को बचाने जैसा है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए है, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पवित्र जल का अनुभव उसी तरह कर पाएंगी जैसे आज हम कर रहे हैं? जरा सोचिएगा, क्योंकि इस नदी का भविष्य हमारे आज के फैसलों पर ही टिका है।